टेक्स्ट टूल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले अगर टेक्स्ट टूल को समझना है तो सर रिकॉर्डिंग भी कर दीजिए सर क्लास में। हाँ हाँ ठीक है मैं ले लिया मैंने रिकॉर्डिंग में। तो अगर टेक्स्ट टूल हम लोग को टेक्स्ट टूल के बारे में आज समझना है, टेक्स्ट कैसे टाइप करना है, तो इसका अलग अलग तरीका होता है। तो ज़्यादा थ्योरी ना बोलते, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे दो तरह का होता है टेक्स्ट। जब हम लोग जाएंगे, देखो यहाँ पे तुमको अगर टेक्स्ट तुमको टाइप करना है, तो टेक्स्ट के लिए तुम्हारे पास एक टूल है। ये टूल हो गया, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा शायद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर ये जो एरो में क्लिक करके दो ऑप्शन मिलेगा, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। ये देखो, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो आज हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो इसका बहुत सारा ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट, अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर यूज़ करना है तो हम लोग को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करते हुए हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। चलो सिंगल लाइन टेक्स्ट को अगर कमांड से तुमको सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ से दिखाया। अगर तुमको कमांड मोड से अगर इसको सिलेक्ट करना है तो तुम टाइप करना है DT, ठीक है। DT टाइप करते ही तुम्हारा एंटर प्रेस करना, तो ये तुम्हारा सिंगल लाइन टेक्स्ट वाला मोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शंस मिल रहा है, जैसे जस्टिफाई एंड स्टाइल, ठीक है। तो आज मैं तुम लोग को ये जस्टिफाई जो ऑप्शन है इसके बारे में डिस्कस करूँगा, और इसमें क्या क्या और भी बहुत सारा सब ऑप्शन है, उस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, तो जब तुम टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट वाला ऑप्शन को एक्टिवेट करते हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई स्टाइल, उसमें से हम लोग जस्टिफाई वाला ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो या तो यहाँ पे क्लिक करो या तो जे टाइप करो, तुम लोग को पता है इसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम कर लूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लूँ। मैं इसको कमांड को मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, और मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। समझ लो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया इतना, थोड़ा सा इतना, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक रहना है। तो यहीं तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, चलो। अच्छा, अभी मैं एक लाइन, इसको मुझे एज ए रेफरेंस लाइन की तरह ऐसा भी लेना है, रेफरेंस की तरह लेना है, बाद में समझ में आएगा, देखते जाओ। जैसे एक लाइन में ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो DT एंड एंटर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला था, एक जस्टिफाई, दूसरा हो गया स्टाइल। तो सबसे पहले हम लोग जस्टिफाई ऑप्शन में जाएंगे। तो या तो जे टाइप करके एंटर प्रेस करो, या तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। तो जब जस्टिफाई में जाएंगे, यू कैन सी देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस, बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो मैं एक एक करके समझाऊंगा इन सब ऑप्शंस को। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझाता हूँ अलाइन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इनमें से मैं समझाता हूँ अलाइन वाला ऑप्शन, इसका यूज़ क्या है। तो अलाइन, ठीक है। तो अलाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो तुम यहाँ पे या तो ए प्रेस करो, या तो यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट कर लो, या तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो चलो मैं यहाँ से अलाइन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर, अच्छा ये ऑप्शन से क्या होता है जस्ट देखते जाओ, समझ में आ जाएगा, पहले बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो अलाइन जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन। मैंने ये तो रेफरेंस लाइन ले लिया, तुम इसको ना लो तो भी चलेगा, जस्ट समझने के लिए एक रेफरेंस मैंने ले लिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफाइड फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन, मतलब जो भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा, इसका एक तो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा, एक तो लास्ट एंड पॉइंट होगा। तो हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसी लाइन का ये पॉइंट को मैंने ले लिया फर्स्ट एंड पॉइंट, और इसको मैं लूँगा लास्ट एंड पॉइंट। तो चलो मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट एंड पॉइंट। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन। तो मैंने सेकेंड एंड पॉइंट किसको लेना है मुझे, जैसे मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने का काम मेरा हो चुका है। अभी क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, हमारा जो भी टेक्स्ट हो वहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ये तो मेरा बहुत बड़ा आ रहा है साइज, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, इसको अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी मैंने लिखा, ए लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद टी लिखा। तो देखो हो क्या रहा है, पहले ये समझो कि देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने पहले से ही मेरा जो भी मेरा टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट का फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट मैंने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया
कि जो भी टेक्स्ट होगा वो इसी दो एंड पॉइंट के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैंने टोटल मतलब समझ सकते हो कि मेरे इस टेक्स्ट का टोटल समझ लो कि यहाँ से लेंथ कितना हो गया, एज्यूम कर लो। मतलब मैंने लेंथ को पहले से ही डिफाइन कर दिया। तो इस और इसके बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं जो भी लिखूंगा ये दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, जैसे मैंने पहले डी लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा ए, उसके बाद मैंने लिखा टी। तो देखो ध्यान दो, वो दोनों पॉइंट के बीच में जा रहा है, उसका बाहर नहीं जाएगा। होगा क्या, तुम्हारा जो टेक्स्ट है, जो भी तुम्हारा यहाँ पे लेटर है, वो जितना तुम ज़्यादा लिखोगे वो उसको एडजस्ट करने के लिए उसका साइज़ को छोटा कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं ACOM इस तरह से मैं जितना भी लिखूँ वो उसी के अंदर ही आएगा, INSTITUT। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये जो ऑप्शन हो गया, ये हो गया अलाइन ऑप्शन में ये आ रहा है। तो अलाइन ऑप्शन में हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट एंड पॉइंट को पहले से स्पेसिफाई करते हैं और उसी के अंदर जो भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा उसी के अंदर तुम्हारा आ जाएगा। और एक बार तुम्हारा जब काम हो जाता है तुम डबल एंटर प्रेस कर देना, तो ये तुम्हारा, यानी अभी डबल एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट अभी राइट हो चुका है। ये तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस लाइन लिया था, बाद में तुम इसको डिलीट भी कर सकते हो। फिलहाल इसको रहने दो, इसको हम लोग फादर और भी इसको यूज़ करेंगे इस लाइन को समझने के लिए। जैसे ये जरूरी नहीं है कि लाइन ड्रॉ करना है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए ये जरूरी नहीं है लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि मुझे फिर से एक बार मुझे कोई टेक्स्ट टाइप करना है, DT प्रेस किया और उसके बाद मैं जा रहा हूँ जस्टिफाई में, ठीक है, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया कौन सा ऑप्शन, अलाइन वाला ऑप्शन। मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट पॉइंट, इस बार देखो मैंने कोई लाइन पहले से लिया नहीं, मैंने बोला मेरा फर्स्ट एंड पॉइंट ये होगा और सेकंड एंड पॉइंट मेरा ये होगा, ठीक है, और इसी के बीच में मेरा टेक्स्ट टाइप होगा, जैसे मैंने लिखा डेटा, देखो अभी उसी के अंदर आ रहा है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया जस्ट समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए, तो ये जरूरी नहीं कि तुमको लाइन ड्रॉ करना है। और जब तुम एक बार अपना टेक्स्ट मतलब तुम्हारा टाइप करना हो जाएगा तो तुम इस तरह से या तो ये ब्लैंक एरिया में तुम क्लिक कर दो या तो तुम डबल एंटर प्रेस कर दो, या तो ब्लैंक एरिया में क्लिक करो तो डबल एंटर प्रेस करो, तुम्हारा ये एक्टिव तुम्हारा लाइन टेक्स्ट यहाँ पे टाइप हो जाएगा। चलो, तो अभी हम लोग ये जो नीचे वाला है इसी में जाते हैं। मैं इसको Ctrl Z करते हुए बैक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन हम लोगों ने समझ लिया टेक्स्ट टाइप करने का, और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगल लाइन टेक्स्ट का ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट का नहीं, ठीक है। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में जो पहला ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होता है, जस्टिफाई एंड स्टाइल। उसमें से जस्टिफाई में बहुत सारा सब ऑप्शन होगा, उसमें से हम लोगों ने अलाइन का समझ लिया। अगला ऑप्शन में आगे चलते हैं हम लोग। चलो, तो उसके लिए फिर से मैं DT टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे वही कौन सा जाना है, मुझे जाना है जस्टिफाई। सो मैं Z टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारा भी सब ऑप्शन आ रहा है, जो उसमें से हम लोगों ने अलाइन को समझ लिया। अभी हम लोग जाएंगे फिट ऑप्शन में जाएंगे, इसमें क्या होता है ये इसको समझेंगे। फिट में क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो मैं पहले बोल दूं, अलाइन में क्या होता था कि जब भी हम लोग टेक्स्ट को जितना ऐड करते जाएंगे उतना ही तुम्हारा टेक्स्ट का साइज़ छोटा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन फिट में क्या होता है कि पहले से ही उसका एक साइज प्री डिफाइंड रहेगा। साइज बोले तो हाइट, साइज बोले तो क्या हाइट, कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने D लिखा, बहुत बड़ा हाइट था, बहुत बड़ा उसका साइज भी था और उसका बड़ा हाइट भी था, ज़्यादा हाइट था। लेकिन सेकंड लेटर को लिखते ही उसका साइज फिर से घट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज हम लोग पहले से ही डिफाइन, साइज घटेगा नहीं। साइज बोले तो हाइट, सिंपली सॉरी हाइट को पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा, और हाइट यहाँ पे घटेगा नहीं, और हाइट सेम रहेगा, और उसी दो पॉइंट के अंदर तुम्हारा टेक्स्ट जो है फिट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसीलिए देखो जब मैं फिट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मुझे वही बोल रहा है जैसे पहले जैसे था कि फर्स्ट एंड पॉइंट एंड लास्ट एंड पॉइंट। तो मैंने बोला कि फर्स्ट एंड पॉइंट मेरा ये होगा और लास्ट एंड पॉइंट मेरा होगा ये, ठीक है। तो मैंने इसके बाद देखो यहाँ पे ये अभी आ रहा है, जैसे लास्ट टाइम जब हमने अलाइन ऑप्शन को यूज़ किया था तब हाइट का यहाँ पे मेंशन, हाइट देने के लिए बोला नहीं था, अभी हाइट का बात बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पे हाइट देना पड़ेगा। जैसे तुम अभी डिसाइड कर लो तुमको कितना हाइट देना है, फिक्स्ड हाइट होगा यहाँ पे इसीलिए। तो जैसे मैंने इसका हाइट दे दिया 20, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा D। तो ये देखो इस बार D का देखो तुम हाइट नोटिस करो, देखो उसी के अंदर आ रहा है, लेकिन हाइट 20 का है, ठीक है। पहले क्या था, वो बहुत ऊंचा हाइट था उसका, लेकिन इस बार उसी के अंदर आएगा। तो जितना भी टाइप करते जाऊँ उसका हाइट वही रहेगा, लेकिन उसी लाइन उसी दो पॉइंट के अंदर इसको एडजस्ट कर देगा। जैसे मैंने DA देखो उसी के अंदर ये इसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस बार लेकिन हाइट घटेगा नहीं, हाइट फिक्स है, ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, हाइट फिक्स रहेगा। तो फिट ऑप्शन में तुमको वही मिलता है, अलाइन की तरह ही होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हाइट को भी पहले से ही प्री डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, तो फिर से मैं तुम्हारा आगे जाता हूँ, तो इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है।
फिर से हम लोग टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे DT एंड प्रेस एंटर, और उसके बाद आएंगे जस्टिफाई के लिए J एंटर, और उसके बाद फिर आ गया ऑप्शन अभी हमारा बाकी ऑप्शंस। तो अभी मैं सिलेक्ट करूंगा सेंटर ऑप्शन, ठीक है, सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन बोल दिया, फिट बोल दिया, अभी हम लोग आएंगे सेंटर ऑप्शन में। तो सेंटर ऑप्शन में क्या होता है देखते हैं हम लोग। सेंटर में मैं क्लिक करता हूँ और इस बार मुझे बोल रहा है, इस बार मुझे जब सेंटर ऑप्शन में हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इस बार हमको फर्स्ट एंड पॉइंट एंड लास्ट एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने की जरूरत है। मतलब मैं दिखाता हूँ, जस्ट समझ लो कि इसी लाइन का मैं सेंटर पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं इसको ड्रॉ किया। तो ये मैंने समझ लो कि मेरा सेंटर पॉइंट कहीं पे ये वाला होगा, जैसे मैंने इसी लाइन का मुझे सेंटर पॉइंट ले लिया, ये होगा, ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा। और उसके बाद इस बार भी तुमको हाइट बोल रहा है, तो जैसे वो पुराना वाला हाइट जो था उसको रहने दो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं टाइप करता हूँ अपना, अच्छा मैं पहले तो हाइट स्पेसिफाई कर दूँ, जैसे मैंने इसका हाइट दे दिया, समझ लो मैंने वही कर दिया 30, ठीक है, या तो पहले कितना था 20, मैं इसको 20 करता हूँ एंड एंटर। तो मैंने हाइट डिफाइन कर दिया। और इस बार और एक ऑप्शन आ रहा है, रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, मतलब तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री एंगल पे आएगा कि थोड़ा उसको बैंड करना है। तो अब चलो मैं उसको कोई मैं एंगल नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे फिलहाल, जैसे उसको ऐसे रहने दो, इसको जस्ट 0 टाइप करते हुए, मतलब एंगल मुझे अभी कुछ देना नहीं है, मैंने 0 टाइप कर दिया रोटेशन एंगल, और इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, देखो इस बार मेरा सेंटर पॉइंट से शुरू होगा, और देखो सेंटर पॉइंट में मेरा कर्सर ब्लिंक भी कर रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ DA, देखो सेंटर पॉइंट से शुरू हो जा रहा है, लेकिन इस बार फर्स्ट एंड पॉइंट एंड लास्ट एंड पॉइंट यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा अभी मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, ये वो उस लाइन का जो फर्स्ट एंड पॉइंट लास्ट एंड पॉइंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये उसका बाहर एक्सटेंड करेगा, बाहर जाएगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ डाटाकॉम IT, देखो लाइन का बाहर जा रहा है, ये लंबा हो जा रहा है, देखा ना, क्योंकि मेरा इस बार फर्स्ट एंड पॉइंट लास्ट एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, जस्ट सेंटर पॉइंट फिक्स है, और उसी सेंटर पॉइंट को लेते हुए दोनों साइड में इक्वली ये मेरा लाइन क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है दोनों साइड में इक्वली एक्सटेंड होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया सेंटर ऑप्शन का मतलब। तो चलो समझ में आ गया इसको, हम लोग मैं एस्केप करते हुए नेक्स्ट ऑप्शन में आगे जाता हूँ। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा DT एंड प्रेस एंटर, और इस बार मेरे पास फिर से ऑप्शन आएगा जस्टिफाई की स्टाइल में, जस्टिफाई के लिए J प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया। इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ मिडिल, चलो मैंने सेंटर तो कर दिया, इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा मिडिल। तो मिडिल में क्या होता है देखते हैं हम लोग, देखो सेंटर की तरह ही होता है, लेकिन मिडिल में क्या होगा, ये लाइन का बीच में से मेरा टेक्स्ट ड्रॉ होगा। तो इसमें भी मुझे बोलना पड़ेगा स्पेसिफाई मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मैंने बोला मेरा मिडिल पॉइंट ये होगा, चलो। और उसके बाद यहाँ पे भी हाइट बोल रहा है, तो हाइट तुम जैसे पहले साल जैसे जो था उसी को रहने दो, मतलब तो जैसे मैंने 30 दे दिया चलो इसको, और जो रोटेशन एंगल इसको मैंने 0 रखा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, देखो तुम ध्यान देना, ये पहले लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ था, इस बार लाइन के थ्रू, लाइन उसके बीच में से, लाइन के बीच में से मेरा टेक्स्ट ड्रॉ होगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डाटाकॉम, समझ रहे हो तुमको, मतलब ये लाइन के सेंटर में से, मिडिल में से ये मेरा टेक्स्ट ड्रॉ हो रहा है, तो डाटाकॉम लाइक दिस। तो ये हो गया तुम्हारा ये होगा तुम्हारा क्या, ये मिडिल ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरह आगे चलते हैं, DT एंटर, और उसके बाद तुम्हारे पास फिर से आ रहा है जस्टिफाई के लिए J टाइप करो, एंटर प्रेस करो, एंड देन उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है सेंटर हो गया। अभी हो गया लेफ्ट राइट, आई थिंक तुमको समझ में आ ही रहा होगा अगर लेफ्ट राइट से क्या होता है। तो मैं अगर लेफ्ट में क्लिक करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। लेफ्ट में मैंने क्लिक कर दिया, अभी बोल रहा है कि तुम्हारा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने बोला स्टार्ट पॉइंट मेरा कौन सा होगा टेक्स्ट का, मैंने बोला ये होगा, समझ लो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट होगा। उसके बाद हाइट बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने हाइट दे दिया, इसी पे पुराना वाला हाइट मैंने दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद रोटेशन एंगल पहले जैसे मैंने 0 डिग्री कर दिया, और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद टाइप करता हूँ, तुम देखो अभी क्या होता है, ये DA, देखो ये लेफ्ट में जा रहा है, समझ में आ रहा है, TACOM, ये अभी क्या हो रहा है, जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था उसका लेफ्ट में ये टेक्स्ट टाइप हो रहा है, ये उसका लेफ्ट में जा रहा है। तो ये होता है लेफ्ट वाला ऑप्शन, सिंपल सा बात है। तो अगला ऑप्शन क्या था, आगे चलते हैं, DT एंटर, J एंटर। इस बार मैं लेफ्ट ना करते हुए राइट करूँगा, तो समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, डेफिनेटली तुमको समझ में आ गया होगा क्या होगा यहाँ पे। तो मतलब मैं इसी को ही एज ए राइट एंड पॉइंट मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो पहले मैसेज को पढ़ना क्या हो रहा है, स्पेसिफाई राइट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन, राइट एंड पॉइंट का बात हो रहा है, ठीक है। राइट में कौन सा तुम्हारा एंड पॉइंट होगा उसका बात हो रहा है। जैसे मैंने बोला राइट में मेरा यही एंड पॉइंट होगा टेक्स्ट का, ठीक है। हाइट मैंने बोला 30 और एंगल मैंने बोला 0 एंड एंटर प्रेस किया। अभी देखो मैं टाइप करूं
तो देखो इधर जा रहा है, ये राइट में मेरा एंड पॉइंट है, तो इसलिए मेरा टेक्स्ट इधर ड्रॉ हो रहा है। टेक्स्ट किधर ड्रॉ हो रहा है? इधर में। अभी मतलब समझ में आ रहा है तुमको, देखते हुए बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया राइट में, तो राइट में मैंने इसको एंड पॉइंट डिसाइड कर लिया, तो जो भी टेक्स्ट ड्रॉ होगा मेरा ये उस टेक्स्ट के लिए ये राइट एंड पॉइंट होगा। तो लाइक दिस, ये तुम्हारा मैंने इस तरह जब भी मैं टाइप करूँगा इसके इधर ही जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग को ये फंडा समझ में आ चुका है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस, उसके अलावा बाकी और भी कुछ ऑप्शंस है, उसको समझते हैं। चलो उसके लिए फिर से DT टाइप करते हैं एंड प्रेस एंटर। उसके बाद मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। अच्छा पहले मैं दिखा लेता हूँ, उसके DT टाइप किया मैंने, उसके बाद जस्टिफाई के लिए जय। अभी देखो यहाँ पे ऊपर में जो ऑप्शंस था वो सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, फिट। अभी क्या रह गया? TL, TC, TR, ये सब का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ, एकदम आसान बात है ये। T मतलब टॉप, L मतलब लेफ्ट, C मतलब सेंटर, R मतलब राइट, M मतलब मिडिल, B मतलब बॉटम। तो समझ में आ रहा है? TL मतलब टॉप लेफ्ट, TC टॉप सेंटर, TR टॉप राइट, ML मिडिल लेफ्ट, MC मिडिल सेंटर, लाइक दिस, MR मिडिल राइट, BL बॉटम लेफ्ट, लाइक दिस। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कौन सा ऑप्शन, मैंने बोला कि TL टॉप लेफ्ट, ठीक है। स्पेसिफाई, अभी बोल रहा है कि स्पेसिफाई टॉप लेफ्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मैंने बोला ये मैंने ले लिया टॉप लेफ्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप लेफ्ट, समझना क्या हो रहा है? टॉप लेफ्ट, तो मैंने इसको ले लिया टॉप लेफ्ट पॉइंट ऑफ माय टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हाइट जैसे पहले था वही दे रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने एंगल दे दिया 0। अभी टेक्स्ट में टाइप करूँगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये टॉप और लेफ्ट पॉइंट है, तो जो भी टेक्स्ट टाइप होगा मेरा इधर टाइप होगा, इधर, ऊपर भी नहीं, सेंटर में भी नहीं, यहाँ से इधर से शुरू होगा टाइप। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे DATA, समझ में आ रहा है? DATA, तो ये हो गया देखो इस तरह से, लाइक दिस, क्योंकि यह मैंने ले लिया टॉप लेफ्ट पॉइंट है, ये टॉप लेफ्ट पॉइंट है, तो इधर ड्रॉ हो रहा है। आई थिंक समझ में आएगा तुम लोगों को। उसके बाद उस तरह से बाकी ऑप्शंस मैं और एक दो करके दिखाता हूँ, जैसे DT प्रेस करता हूँ और उसके बाद फिर से J फॉर जस्टिफाई, और उसके बाद जैसे मैं करता हूँ, चलो टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर, ठीक है। टॉप सेंटर में सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैंने बोला टॉप सेंटर, बोल रहा है कि टॉप सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मैंने बोला कि टॉप सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्स्ट ये होगा। एंड उसके बाद हाइट बोल रहा है, हाइट मैंने 30 दे दिया, एंगल मैंने 0 दे दिया, तो टॉप सेंटर, ठीक है। तो देखो टॉप तो मेरा यही रहेगा, और सेंटर बोलने से टेक्स्ट मेरा इधर भी जाएगा इधर भी, दोनों साइड में मेरा टेक्स्ट ड्रॉ होगा, ठीक है, टाइप होगा, लेकिन टॉप यही रहेगा। मैं टाइप करता हूँ, देखो DA, देखो समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों साइड में जा रहा है डाटा, तो ये होगा तुम्हारा टॉप सेंटर। लास्ट और एक दो करके दिखाता हूँ मैं, जैसे फिर से मैं DT टाइप करता हूँ, उसके बाद J फॉर जस्टिफाई, और उसके बाद मैंने दिखा दिया टॉप राइट, ठीक है। चलो मैंने बोला ये सेंटर, देखो स्पेसिफाई टॉप राइट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मैंने बोला ये टॉप राइट पॉइंट होगा। एंड फिर हाइट जैसे बोला मैंने 30, एंड एंगल मैंने बोला 0, तो समझ में आ रहा है किधर ड्रॉ होगा? टॉप राइट, तो इधर ड्रॉ होगा, ठीक है। मैं टाइप करता हूँ, देखो लाइक दिस, ठीक है। लास्ट और एक करके दिखाता हूँ, DT एंटर, J फॉर जस्टिफाई, एंड मैं यहाँ पे जैसे मिडिल, चलो ये वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ लास्ट में, मिडिल लेफ्ट, ML, तो बोल रहा है कि स्पेसिफाई मिडिल लेफ्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मैंने बोला ये मिडिल लेफ्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट होगा। और उसके बाद जैसे पहले जैसे हाइट एंड फिर एंगल, ठीक है। तो मतलब क्या है? मिडिल लेफ्ट टाइप करके दिखाता हूँ, समझ में आ रहा है? बीच में से आ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट में, ये मिडिल लेफ्ट पॉइंट है, ठीक है। मतलब मिडिल लेफ्ट का एंड पॉइंट समझ लेता हूँ, तो ये हो गया मिडिल लेफ्ट पॉइंट। देखो ये सब कुछ भी नहीं, खुद करके देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है वो सब तुम लोग समझ में आ जाएगा, जस्ट एक बार खुद ही अप्लाई करके देखो। तो मिडिल लेफ्ट कौन सा है तुमको समझ में आ रहा है? मैं एक बार जस्ट हल्का सा यहाँ पे तुमको अगर मिडिल लेफ्ट ऑफ ये सब में अगर कोई अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, मैं जैसे इसे समझा दूँ तुम लोग को। मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, तो यहाँ पे समझ लो। तो ये हो गया तुम्हारा टॉप लेफ्ट, ये हो गया तुम्हारा टॉप राइट, ये हो गया बॉटम राइट होगा, और ये होगा बॉटम लेफ्ट। तो लाइक उसी तरह से तुम्हारा हो रहा है। और जो बीच वाला है ये मिडिल, ठीक है। तो अगर यहाँ से टेक्स्ट ड्रॉ होगा तो मिडिल लेफ्ट, यहाँ से टेक्स्ट ड्रॉ होगा तो मिडिल राइट, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन के थ्रू नहीं, यहाँ से, तो ये होगा क्या? टॉप लेफ्ट। यहाँ पे ड्रॉ होगा तो टॉप राइट होगा, लाइक दिस, बॉटम राइट, ये इस तरह से था। आई थिंक समझ में आ गया तुम लोगों को।
तो ये तुम लोग खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो सिंगल लाइन टेक्स्ट का ये सब ऑप्शन को समझ लिया। अभी और 2-3 बातें मैं बोलता हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो टेक्स्ट टाइप के लिए जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार dt टाइप करता हूँ, और dt टाइप करने के बाद 2 ऑप्शन आता है, एक तो हो गया जस्टिफाई, दूसरा क्या ऑप्शन है स्टाइल। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे स्टाइल, ये वाला ऑप्शन। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोलता हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो अभी देखो एंटर स्टाइल नेम। अभी यहाँ पे स्टाइल नेम में तुम्हारे पास अभी कोई स्टाइल है नहीं, तुमको स्टाइल अभी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में एक ही स्टाइल होता है और वो स्टाइल का नाम क्या होता है स्टैंडर्ड। अभी जो टेक्स्ट मेरा टाइप हो रहा है वो स्टैंडर्ड स्टाइल में टाइप हो रहा है, स्टैंडर्ड स्टाइल में। मतलब जैसे मैं यहाँ पे समझ लो इसी को एंटर प्रेस करता हूँ और फिर से ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन में यहाँ पे जस्टिफाई में जाते हुए मैंने ये समझ लो कि इसको मैंने कर दिया, मैंने इसको कर दिया अलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कर लेते हैं। ये जो मैं यहाँ पे अभी टाइप किया, मैंने टाइप किया डेटा कॉम, ठीक है, डेटा कॉम। ये जो टेक्स्ट का जो मतलब स्टाइल का मतलब ये टेक्स्ट का स्टाइल का बात हो रहा है। मतलब इस टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, इस टेक्स्ट का तुम्हारा फैमिली, इसका फॉन्ट फैमिली क्या होगा, फॉन्ट टाइप क्या होगा, ये सब का बात हो रहा है स्टाइल में। तो अभी ये जो स्टाइल अभी यहाँ पे आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्टाइल के हिसाब से है, लेकिन स्टाइल हम लोग और भी बना सकते हैं, मैन्युअली खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी हम लोग अपना टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको एस्केप करता हूँ और यहाँ पे इसको साइड करके रखता हूँ। चलो मैं तुम लोग को अभी नया टेक्स्ट स्टाइल कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में तुम अगर dt में टाइप करोगे, तुम यहाँ स्टाइल में जाओगे तो तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल एक ही स्टाइल है जो क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो चलो हम लोग और स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पे स्टाइल कैसे बनाना है, स्टाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे एनोटेट। ऊपर में तो तुमको मेनू दिख रहा है, यहाँ पे एनोटेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये हो गया तुम्हारा जो स्टैंडर्ड स्टाइल। देखो ये टेक्स्ट स्टाइल है, ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा टेक्स्ट स्टाइल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में स्टैंडर्ड है। प्रोवाइड ए चॉइस। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो तुमको क्लिक करते तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है, देखो एक तो हो गया एनोटेटिव और दूसरा हो गया यहाँ पे क्या, ये 2 स्टाइल है, एक हो गया ये और सेकंड हो गया ये स्टैंडर्ड वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी स्टाइल चाहिए, मुझे और भी स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज टेक्स्ट स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास अभी ये 2 टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो करंट टेक्स्ट स्टाइल कौन सा है स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो करंट टेक्स्ट स्टाइल कौन सा होगा एनोटेटिव, ठीक है। ये 2 स्टाइल पहले से ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में। तो मैंने अगर एनोटेटिव वाला स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा टेक्स्ट किस तरह से होगा, देखो मैंने यहाँ पे इसको करंट, और ये जो मैंने इसको सिलेक्ट करते हुए इसको मैंने सेट करंट कर दिया। यहाँ पे ये सेट करंट बटन में क्लिक करते हैं, इसको बाद तुम यहाँ पे क्लोज करो। तो अभी जो मेरा टेक्स्ट किस तरह का होगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से dt टाइप करते हुए, एंड ये इसको ऐसे रहने दो। एंड जैसे मैंने ये स्टार्ट पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया, अभी मेरा टेक्स्ट का टाइप देखना, तुम ये देखो इस तरह का ये फॉन्ट आ रहा है मेरा यहाँ पे। ये टेक्स्ट का मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, तो ये वाला एनोटेटिव वाला है और ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और कोई दूसरा मुझे स्टाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसके लिए अपना खुद का भी स्टाइल बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टाइल कैसे बनाना है, चलो यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखो न्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है हमको, न्यू ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे न्यू ऑप्शन में क्लिक करूँगा और तुम्हारा जो नया स्टाइल बनेगा उसका तुम कुछ भी नेम दे दो। जैसे मैंने दे दिया माई स्टाइल 1, मैंने नाम क्या है, ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। मैंने नाम दे दिया माई स्टाइल 1, ओके किया मैंने यहाँ पे। तो ये तुम्हारा अभी स्टाइल बनेगा और तुम्हारा स्टाइल के हिसाब से तुम्हारा जो फॉन्ट होगा उसका फॉन्ट का नेम क्या होगा, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट का साइज, एवरीथिंग यहाँ पे अभी तुमको खुद सिलेक्ट करना है, ये तुम्हारा स्टाइल होगा। तो चलो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट तुमको मिल जाएगा, कौन सा तुम्हारा स्टाइल के हिसाब से कौन सा फॉन्ट है तुम यहाँ से डिसाइड करो। यहाँ से देखो तुम्हारा बहुत सारा फॉन्ट है, जैसे ये अभी हर फॉन्ट का तुमको अगर क्लिक करके देखोगे यहाँ पे उसका एक तुमको प्रीव्यू मिल जाएगा, ये फॉन्ट में ये है, तुमको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग तुमको इस तरह का ये यहाँ पे बहुत सारा है। तो जो भी तुमको चाहिए यहाँ से उस तरह का तुम्हारा स्टाइल के लिए उस फॉन्ट को तुम सिलेक्ट कर लो, ये बहुत सारा फॉन्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया।
चलो समझ लो। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ऐसे समझ लो मैंने इसमें से एरियल को ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ऊपर में जा रहा हूँ मैं और मैंने यहाँ से कोई भी एक ले लो, समझ से इसी को मैंने ले लिया, या तो हाँ ये सही रहेगा। अभी देखो ये हो गया फॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, होता है फॉन्ट का स्टाइल में तुम्हारा या तो रेगुलर या तो बोल्ड या तो इटालिक, जो भी चाहिए तुम ले लो। अगर अभी इस फॉन्ट के साथ ये दो स्टाइल अवेलेबल है, देखो यहाँ पे जो स्टाइल अवेलेबल है वही तुम सिलेक्ट कर पाओगे। अलग अलग फॉन्ट के साथ अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे इस पर्टिकुलर फॉन्ट के साथ अभी ये बोल्ड एंड रेगुलर ऑप्शन ही अवेलेबल है। अगर बोल्ड में क्लिक करेंगे तो बोल्ड पता है तुम लोगों को बोल्ड में क्या होता है। जैसे मैं देखो अभी फिलहाल इस स्टाइल के लिए, इस फॉन्ट के लिए ये दो स्टाइल अवेलेबल है, लेकिन अगर दूसरा फॉन्ट में जाओगे हो सकता है कि वहाँ पे दूसरा कुछ स्टाइल अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे भी दो स्टाइल अवेलेबल है, ठीक है। फॉन्ट के हिसाब से उसका स्टाइल होता है। जैसे मैं उसका स्टाइल तुम्हारा यहाँ पे होता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखते हैं इसके साथ अभी क्या फॉन्ट है, छोड़ दो, जस्ट स्टाइल क्या क्या देखते हैं हम लोग। देखो इसका और कोई स्टाइल है ही नहीं। इस पर्टिकुलर फॉन्ट के साथ जस्ट एक ही स्टाइल अवेलेबल है जो कि रेगुलर है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब अलग अलग फॉन्ट के लिए उसका स्टाइल भी अलग अलग हो सकता है। जैसे इसके साथ देखो क्या है, इसके साथ सिर्फ एक ही है, तो ये होता है। तो ये अलग अलग स्टाइल से, तो यहाँ हमें जिसको जो भी तुमको अच्छा लगता है तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ भी एक ही है। तो मैं यहाँ से समझ लो, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से सपोज़ एरियल वाला सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ देखो, अभी देखो इसके साथ कितना सारा स्टाइल है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, रेगुलर है। जैसे बोल्ड में तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक हो जाएगा ये, और ओनली इटैलिक से इटैलिक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये सब जाते हैं। तो ये होता है। तो समझ लो मैंने इसको रेगुलर ले लिया। उसके बाद तुम्हारा जो ये जो है इसका तुम्हारा ऑब्लिक, यहाँ पे मैं बाकी ऑप्शन को तुम डिफ़ॉल्ट ही रहना दो, या तो चाहे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना यहाँ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका विड्थ फैक्टर तुम कितना दे सकते हो। उसके बाद ऑब्लिक मतलब इसका ये मतलब यहाँ पे एक ओरिएंटेशन आ जाएगा। जैसे मैंने अगर 4 थोड़ा बैंड होगा, देखा ना, ये 4 थोड़ा बैंड हो गया, मैंने इसका अगर 9 का थोड़ा और बैंड हो गया, तो इस तरह से ये सब चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं करना, डिफ़ॉल्ट में रहने दो। जैसे मैंने अपना एक स्टाइल यहाँ पे बना लिया जो कि क्या है, एरियल टाइप का है, ठीक है। और ये मेरा स्टाइल है। एंड चलो इसको मैं कोई एक दूसरा सा ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो यही रहने दो, एरियल वाला ही रहने दो, चलो ये रहने दो, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। चलो ये मेरा स्टाइल है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और इसको मैं करंट स्टाइल करता हूँ, सेट करंट। क्योंकि तुम्हारा जब भी कोई टेक्स्ट टाइप हो इसी फॉन्ट में हो तो मैंने करंट कर देना है इसको, और इसको क्लोज कर देना है। चलो इस बार मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DT एंटर। देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्टाइल यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले बना हुआ नहीं था, इस बार हम लोगों ने बना लिया है। तो तुम्हारे पास जो बना हुआ है उसको तुम यहाँ पे नाम टाइप कर दो, माई स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे तुम टाइप कर दो, यहाँ पे माई स्टाइल। तो ऑलरेडी माई स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। तुमको अगर दूसरा कोई स्टाइल में जाना है तो यहाँ पे उस स्टाइल का नेम टाइप कर दो, लेकिन तुमको पता होना पड़ेगा ना तुम्हारे पास क्या स्टाइल है। तो वहाँ से इसीलिए तुम पहले वहाँ पे जाके यहाँ पे जा करके अपना स्टाइल को क्रिएट कर लेना। तो फिलहाल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट भी कर लिया और माई स्टाइल को मैंने सेट भी कर दिया, इसलिए मुझे बार बार यहाँ पे स्टाइल का सेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैं एक बार फिर से DT एंटर प्रेस करता हूँ और जस्टिफाई करते हुए मैंने ले लिया अलाइन वाला ऑप्शन, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया। और अभी मैं जो भी टाइप करूँगा, देखो ये नया वाला जो फॉन्ट है मैंने दिया था उसी फॉन्ट में ये आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा स्टाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी तो मैंने टाइप समझा दिया कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया ये हो गया तुम्हारा सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि मल्टी लाइन टेक्स्ट है, जो कि मैंने आने वाले क्लास में तुम लोग को समझा दूंगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट टूल का सिंगल लाइन टेक्स्ट को समझ लिया। एक्चुअली यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, और एक बात है, मैं अगर यहाँ पे DT टाइप करूँ और मैंने यहाँ पे जस्टिफाई ले लिया और मैंने यहाँ से समझ लो कि मैंने कौन सा ऑप्शन लूँ, मैंने फिट ले लिया, समझ लो जहाँ पे मेरा हाइट फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने हाइट ले लिया 20, और सॉरी मुझे यहाँ पे बोलना है अभी क्या है, मुझे यहाँ पे देना है स्टार्ट एंड पॉइंट मैंने दे दिया। मुझे अभी हाइट देना है, जैसे मैंने हाइट दे दिया 20, और मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ समथिंग, जैसे मैंने लिखा है डेटा कॉम IT, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो समझ लो मुझे यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस कर दूँ तो हो गया क्या, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो होगा क्या, तुम्हारा न्यू लाइन में आ जाएगा। ध्यान रखना, एक बार एंटर प्रेस करने से वो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा एन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, तो इस तरह से तुम मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। तो मैं इस तरह से राफली लिखता हूँ, चलो ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो होता क्या है कि अगर डबल एंटर प्रेस कर दोगे फिर से नया लाइन में आ जाएगा इस तरह से, और अगर 2 बार एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। मतलब तुम्हारा ये टेक्स्ट, तुम्हारा ये जो है तुम्हारा क्या हो चुका है, ये टाइप हो चुका है, टेक्स्ट तुम्हारा टाइप हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। या तो मैंने जैसे पहले बोला था कि तुम बाहर में कहीं भी क्लिक कर दो तुम्हारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से
ये सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज़ करना हम लोगों ने समझा। तो यहाँ तक रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं वो मल्टी लाइन के भी कर दूंगा और 2-3 कमांड्स बाकी है वो सब भी मैं करके ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए मैं टाइम दे दूंगा। मेरा बहुत सारा क्लास करना पड़ा, इसलिए थोड़ा क्लास मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कभी कभी मेरा भी तबीयत भी ख़राब होता है बीच बीच में। चलो मैं अगला क्लास के लिए तुमको टाइम दे दूँगा रिसेंटली। ठीक है, ओके बाय सर, गुड नाइट। ओके बाय थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।